हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में जो लगभग 3.69% के फॉल के साथ में 14.35 पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। कैंडल पे नजर डालेंगे तो हाई वोलेटाइल नजर आ रहा है। 12.48 के आसपास का दिन का लो और लगभग 15.10 के आसपास दिन का हाई कल के मुकाबले थोड़े कम लोअर लेवल पे काम करता हुआ नजर आया। वोलेटाइल देखने को कहां मिला? डेफिनेटली निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में वोलेटाइल देखने को मिला है, लेकिन बैंक निफ्टी हायर लेवल पे जाके क्लोज हुआ है और निफ्टी फ्लैट क्लोज होते हुए नजर आ रहा है। फ्लैट से थोड़ा माइनस ही बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 17,353 पे, और इवन बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 36,768 पे। यानी ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं ये लेवल्स डिफरेंट हैं, ये क्लोजिंग वाले लेवल्स नहीं है। अगर इनके दम पे हम ये समझने की कोशिश करें कि फ्यूचर्स में क्या कैसे कंडीशन चल रहे हैं, तो निफ्टी फ्यूचर आपको प्रीमियम में काम करता हुआ नजर आएगा, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 33 पॉइंट्स है। और बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी लगभग 180 पॉइंट्स के प्रीमियम पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल बैंक निफ्टी के लिए दिन अच्छा था, निफ्टी के लिए वोलेटाइल, बैंक निफ्टी के लिए भी वोलेटाइल था, लेकिन क्लोजिंग अच्छे लेवल्स पे हो गई, ठीक ठाक लेवल्स पे हो गई, इसके लिए अच्छा माना जा रहा है। हमने दिन में कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया था? ऐसा लग रहा था कि मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है, इसके लिए 36,600 का पुट ऑप्शन हमने बाय किया था। 2 लॉट बाय किया। क्यों 2 लॉट बाय किया? जैसा पहले बताए हैं कि 10,000 के अंडर ही अगर सिंगल कोई ट्रेड इनिशिएट नेगेट कॉल कर रहे हैं तो 10,000 मैक्सिमम लिमिट के एग्जांपल से हम यहाँ पे बात करते हैं। तो उसमें सिर्फ 2 लॉट आता, तो 2 लॉट के हिसाब से हमने यहाँ पे रखा है। 145 के आसपास टारगेट था एंड 103 का स्टॉप लॉस था, 190 का टारगेट बना था, 145 पे बाइंग पॉइंट थी। इट वेंट अराउंड 180 185, लेकिन बाद में 133 के आसपास में हमने इसे स्क्वायर ऑफ किया। इनफैक्ट हमने स्टॉप लॉस मूव करके 133 पे कर दिया था, तो वहां पे स्टॉप लॉस हिट होता हुआ नजर आया। ओवरऑल यहाँ पे लगभग 600 रुपीज का लॉस होते हुए आज दिन के दौरान देखने को मिला हमें। सो अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर है तो डेफिनेटली आपको ये ट्रेड आपके मोबाइल पे मिलना होगा, और अगर नहीं मिल रहा है, व्हाट्सएप पे नहीं मिल रहा है, सो आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप www.smarttradersclub.com पे विजिट भी कर सकते हैं। अभी तक जो भी हमने ट्रेड शेयर किए लगभग 73.70% सक्सेस रेशियो के साथ में देखने को मिल रहा है वहां पे। अब कल है एक्सपायरी, और इस एक्सपायरी के बाद में 3 दिन की है छुट्टी। पार्टिसिपेशन थोड़ा कम होना चाहिए ऐसा लग रहा है। देखेंगे समझेंगे इसे चार्ट के ऊपर में कि निफ्टी और बैंक निफ्टी जिस तरह से आज वोलेटाइल मूवमेंट दे रहे थे, कल भी क्या ऐसा कुछ आते हुए नजर आ सकता है, या क्लोजिंग कौन से लेवल्स पे कल के दिन में देखने को मिल सकती है। उसी के साथ में समझने की कोशिश करेंगे कि डेरिवेटिव डेटा किस हिसाब से आज के दिन में एक्शन आते हुए नजर आ रहा है। एक इंटरेस्टिंग डेटा डेरिवेटिव में दिख रहा है आज, उसके बारे में बात करेंगे अलग अलग वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं FIA की पोजीशन और साथ में पुट कॉल रेशियो को। सो लॉन्ग पोजीशन की बात करें लगभग 68.19% पे आ गया है। हार्डली कोई मूवमेंट है, 0.02% का मूवमेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन कल जिस तरह से फ्यूचर्स के अंदर में लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों ही कम होते हुए नजर आते हैं, आज उसका उल्टा पूरा देखने को मिला है, जहां पे फ्यूचर्स में दोनों पोजीशन बढ़ते हुए आए। क्या बहुत ज्यादा बढ़ते हुए नजर आया? नहीं, बहुत ज्यादा बढ़ते हुए नजर नहीं है, थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिल रहा है। उसका इंपैक्ट आप देख सकते हो, 0.02% फॉल ही है लॉन्ग पोजीशन के अंदर में, इररिलेवेंट है, बहुत ज्यादा ये फर्क नहीं डालता। तो इंपॉर्टेंट क्या है, कल और परसों ये 2 वीडियो के अंदर में हमने आपको बताया था, इसके ऊपर डिस्कशन किया था कि कॉल राइटिंग अच्छी खासी मार्केट में हो रही है। अच्छा, इस कॉल राइटिंग के चलते हुए ये भी क्लियर कट था कि ऊपर के लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी। दिखा भी हमें, पिछले 2 दिन से दिख रहा है हमें, वोलेटाइजेशन आ रहा है। आज हुआ ये है कि कॉल राइटिंग थोड़ी सी कम हो गई है, और जितनी कम हुई है उतनी पुट राइटिंग बढ़ी है। यानी कुछ ट्रेडर्स जो अभी तक कॉल राइटिंग की टीम में थे अब पुट राइटिंग में आते हुए नजर आ रहे हैं। ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देता है बुल्स को कि मार्केट शायद से ऊपर के लेवल तोड़ने की तैयारी कर रहा है। कल कर देगा क्या? कल थोड़ा पार्टिसिपेशन में कम एक्सपेक्ट कर रहा हूं। क्यों कम एक्सपेक्ट कर रहा हूं? रीजन बिंग 3 दिन की छुट्टी है, तो ऐसा होता है कि अगर मान के चलिए आपने कल के दिन में कोई पोजीशन बनाई बाई साइड में, तो 3 दिन का टाइम डिके आपके लिए बहुत खतरनाक होगा। सो पार्टिसिपेशन आएगा कहां से? राइटर की तरफ से आने की कोशिश होगी, क्योंकि 3 दिन का टाइम डिके उन्हें खाने का इंटरेस्ट है, खाने को पसंद करेंगे। सो कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग दोनों के अंदर में चेंजेस यही है कि कॉल राइटिंग थोड़ी सी कम हुई है, और जितनी कम हुई है उतनी पुट राइटिंग बढ़ते हुए नजर आ रही है। आज का हाईलाइट यही है आपके लिए।
इंडेक्स के अंदर में लगभग 44 करोड़ की बाइंग देखने को मिल रही है। स्टॉक फ्यूचर में लगभग 953 करोड़ की बिकॉली देखने को मिल रही है। कल के मुकाबले बाइंग कम हो गई है, लगभग 10% बाइंग ही आते हुए नजर आई, लेकिन स्टॉक फ्यूचर के अंदर में जो कंटिन्यूसली बाइंग फिगर आ रहा था वो अब कम होके 3 से 4 फिगर के बीच में आते हुए दिख रहा है। जब स्टॉक फ्यूचर में कंटिन्यूसली बाइंग आ रही थी तो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। अब स्टॉक फ्यूचर में कंटिन्यूसली सेलिंग आ रही है, ऊपर के लेवल पे जाके अभी भी बिकॉली आ रही है। दो हमने यहाँ पे ये डिस्कस किया हुआ है कि कॉल राइटिंग कम हुई है, पुट राइटिंग लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं हुई है, लेकिन इसका इंपैक्ट ज्यादा पड़ेगा। जहां पे स्टॉक फ्यूचर के अंदर में कंटिन्यूसली बिकॉली देखने को मिल रही है। एक बार स्टॉक फ्यूचर में अगर बिकॉली होती है उसका मतलब ये होता है कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड थोड़ा सा निगेटिव हो सकता है। ये अगर मैं दोनों को मिला के बात करूं तो डेरिवेटिव डेटा के अंदर में लगभग 909 करोड़ के आसपास की आज के दिन में बाइंग देखने को मिली है, तो माफ करिए बिकॉली होते हुए नजर आई हुई है। सो ओवरऑल डेफिनेटली ये डेटा तो निगेटिव है, इसको तो निगेटिव मान के ही चलना पड़ेगा हमें, लेकिन इसमें ऐड करने के लिए कैश मार्केट के डेटा भी हैं जो कि अगेन आपको निगेटिविटी इंडिकेट कर रहे हैं। 0.6 यानी 60 लाख रुपए का DII की तरफ से बाइंग है, तो इस डेटा के बारे में बात करके कुछ होना नहीं है, न्यूट्रल से निगेटिव मैं यही बोलूंगा। FII की बात करें सो FII 909 करोड़ की बिकॉली करता हुआ नजर आ रहा है डेरिवेटिव डेटा में, और स्टॉक्स में बात करें तो स्टॉक्स के अंदर में 953 करोड़ यहाँ पे और 853 करोड़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 803 करोड़ टोटल 1756 करोड़ की बिकॉली FII की स्टॉक स्पेसिफिक है। आप कुछ समझिए, स्टॉक के अंदर में जो कुछ रुझान चेंज हुआ था वो फिर से बदलता हुआ नजर आ रहा है, और इस बार जो बिकॉली आ रही है वो स्टॉक फ्यूचर की तरफ से आ रही है। डेफिनेटली वो इंडेक्स को निगेटिव करते हुए नजर आ सकती है, थोड़ा सा कॉशियस जरूरी है होना। वैसे भी सितंबर मंथ सीरीज बहुत अच्छा नहीं गया है आज तक, इस महीने के अभी तक ये 10 दिन की बात छोड़ दीजिए, सो हिस्टोरिकली अच्छा नहीं गया है। सो प्रॉफिट बुकिंग शायद देखने को मिल सकती है थोड़ी बहुत, इसके लिए थोड़ा सावधान होना चाहिए। इन सारे डेटा के अंदर में एक डेटा जो थोड़ा सा पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है वो है पुट कॉल रेशियो। निफ्टी 1.17 के आसपास काम कर रहा है और बैंक निफ्टी 0.94। कल के मुकाबले डेफिनेटली बैंक निफ्टी ऊपर बढ़ के आया है। कल हमने बात भी किया था कि अगर नीचे के लेवल्स मिले तो एक बार बाय करना चाहिए, इन्हीं के भरोसे हमने बोला हुआ था, कल के वीडियो में हमने क्लियरली डिस्कस किया था। बैंक निफ्टी आज अच्छा खासा ऊपर बढ़ते हुए भी दिखा हमें, बट निफ्टी नीचे गया है, 1.17 पे आ गया है। आइडली स्पीकिंग अभी तक जब 1.17 पे था तो बाउंस बैक देखने को मिल रहा था, और कल के दिन में एक्सपायरी है, एक्सपायरी में 1.17 के साथ में जा रहे हैं, तो डेफिनेटली एक बार थोड़ा बाउंस बैक देखने को मिलेगा आपको। लेकिन जो कंडीशन पूरी है वो ये इंडिकेट कर रही है कि अभी भी शायद ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत देखने को मिले। 1.17 कंफर्टेबल है, लेकिन आप ये बोलिए कि एग्रेसिवली यहाँ पे बाइंग थोड़ा सा बचना चाहिए। शायद जिस तरह का माहौल चल रहा है ये आपको 1.10 के नीचे जाते हुए दिखे, 1.10 1.05 पे एक बार एग्रेसिव ट्रेड लेने की कोशिश कर सकते हैं। सो ओवरऑल निफ्टी कंफर्टेबल, माफ करिए पुट कॉल रेशियो कंफर्टेबल, बट अभी भी बाइंग के लिए थोड़ा सा मैं वेट करना प्रीफर करूंगा। तो कल की शुरुआत करने के लिए हमारे पास जो डेटा निकल के आ रहे हैं, इंडिया विक्स नीचे की तरफ लुढ़का है, सो डेफिनेटली थोड़ा सा ये पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है, मार्केट के लिए पॉजिटिव है। दूसरा चीज, अगर हम यहाँ पे बात करें, चले पुट कॉल रेशियो की बात कर लेते तो पुट कॉल रेशियो 1.17 के आसपास कंफर्टेबल है ना। अगर कल के दिन में इंडिया विक्स नीचे का ट्रेंड दिखाए सो एक बार बाय कर लेना चाहिए, लॉन्ग कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंडिया विक्स भी नीचे जा रहा है और पुट कॉल रेशियो कंफर्टेबल है। लेकिन अगर इंडिया विक्स ऊपर की तरफ जा रहा है तो बाय करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए कल के दिन में। अगर बात करें FII की तो FII निगेटिव क्लियर कट दिख रहे हैं, 1700 करोड़ के ऊपर की बिकॉली करते हुए नजर आ रहा है। और DII के बारे में बात करें तो DII न्यूट्रल टू निगेटिव है, बहुत ज्यादा यहाँ पे कुछ डेटा वहां से आते हुए नजर नहीं है। 60 लाख रुपए की पार्टिसिपेशन आज दिन के अंदर में देखने को मिला है। थोड़ा सा कंसर्न FII की तरफ से आ रहा है, उस पर नजर रखिएगा। और इंडियन मार्केट FII चलाते हैं, रिटेलर्स इतना नहीं चलाते हैं फिलहाल अभी तक। तो स्टॉक के बारे में बात करें, कल एक स्टॉक हमने बात किया हुआ था, वो स्टॉक के अंदर में ज्यादा मूवमेंट आज के दिन में देखने को नहीं मिला, लेकिन हाँ अगर आपने बाय किया रहेगा तो पॉजिटिव ही क्लोजिंग हुआ है उसका। दूसरे स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं, KCP। क्यों KCP के बारे में बात कर रहे हैं, बात करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले लेवल्स देख लीजिए। क्लोजिंग लगभग 137 के आसपास में हुई है। इसी लेवल्स पे अगर मिलता है 137 से 135 के बीच में मिलता है तो एक बार बाय इनिशिएट करना चाहिए। लेकिन ये लॉन्ग टर्म
लेट्स से 3 महीने से 6 महीने की मैं बात कर रहा हूं, उसके लिए आपको बाय करना पड़ेगा। और क्यों केसीपी के अंदर में बाय करना है, ये जो लेवल है जिस लेवल पे काम कर रहा है, ये इसका मल्टी ईयर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यानी इस लेवल पे आके एक बार झटका लगते हुए, झटका इमीडिएट से एक बार रिएक्शन आते हुए नजर आता है आपको। देखिए लास्ट टाइम ब्रेकआउट हुआ था, इस लेवल के आसपास में आके रुकते हुए दिख रहा है फिलहाल। स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे, स्टॉप लॉस लगा लीजिए आप 123 के आसपास में। टारगेट क्या बनेगा, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। टारगेट के बारे में बात करें, अगर 6 महीने के व्यू के साथ में काम कर रहे हैं तो आप 160 रुपीज के टारगेट के बारे में बात कर सकते हैं। अब जो मैं बोल रहा हूं आपको मल्टी ईयर के बारे में, नाउ लुक एट दिस, ये है 1 मार्च 2017, ये वही 2 लाइन जो हमने ड्रॉ किया था, पहले भी वहां पे रेजिस्टेंस ले चुका है और ऐसा माना जाता है कि एक बार जो रेजिस्टेंस हो डेफिनेटली वो सपोर्ट का काम करता है। लुक एट दिस, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद में फॉल हुआ, सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाते हुए नजर आया हुआ है। सेम कंडीशन आपको देखने को मिलेगी कहां पे, कुछ साल पहले, ये लगभग 10 साल पहले की बात कर रहा हूं, जब इन लेवल्स के आसपास काम करता था तब के ये डेटा है। उस टाइम पे भी ये लेवल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हुए ये जोन दिख रहा था, तो इसके चलते हुए केसीपी इन लेवल्स पे अट्रैक्टिव दिख रहा है। 123 का स्टॉप लॉस कंपलसरी है, क्योंकि अगर 123 के नीचे जाता है सो ब्रेकआउट एक बार फेल होता हुआ, ये जो ब्रेकआउट होगा वो फेल होता हुआ नजर आए तो फिर आपको नीचे की तरफ 100 के आसपास के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इन लेवल्स के आसपास में पोजीशन बनानी चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट डेरिवेटिव डेटा एंड एट द सेम टाइम केसीपी इक्विटी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट उठा रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।